यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर दूसरा है, ठीक है। 2 नंबर टेस्ट देखेंगे और यहाँ पर इसका जो टॉपिक रहेगा इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स यहाँ पर फरवरी की क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और देखो एक बात और, यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 2 ये स्टार्ट हो रहा है इनका, जो नेक्स्ट है इसका, इसमें गवर्नेंस है, राइट। अभी मैं अपना स्टार्ट करूँगा टेस्ट नंबर यूकेटी जो अपना चैनल है, टेस्ट नंबर 15 जो आएगा उसमें आएगा आपका पूरा गवर्नेंस पे पूरे क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन पूरे गवर्नेंस के, ठीक है। और अभी आपको यहाँ से 14 नंबर पेपर मिलने वाला है कल, वो मिलेगा साइंस टेक्नोलॉजी का पूरी करंट अफेयर्स अगस्त सितंबर की। और 13 नंबर जो हो गया है वो साइंस टेक्नोलॉजी की स्टैटिक पर क्वेश्चन हो गया। तो आप सीक्वेंस से अगर पेपर करोगे तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने वहाँ पर ऐड किए साइंस के। 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन अभी मैं और कराने वाला हूँ। तो कम से कम मैं 500 क्वेश्चन साइंस टेक्नोलॉजी को साइंस को मिला के कराऊंगा, है ना, जिससे यहाँ पर एक एक चीज़ें कवर हो पाए, राइट। आते हैं यहाँ पर अभी फिलहाल जो टेस्ट है इसका, नेक्स्ट है इसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन टेस्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉलिटी, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होंगे इसमें। टेस्ट 1 में कल डिस्कस कर चुका हूँ पार्ट 2, और पार्ट 1 मैंने परसों डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोले भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। पहली बात देखते हैं। पहले इसमें महाराष्ट्र के एक लोक सदस्य के मत का मूल्य गोवा के एक मूल जो लोकसभा के सदस्य के मूल मत का अधिक होता है उससे, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, ठीक है। सेकेंड, गुजरात के एक लोकसभा सदस्य के मत का मूल गुजरात के एक राज्यसभा सदस्य के मूल मत के बराबर होगा, ये बात सही है। राजस्थान के एक विधायक के मत का मूल्य राजस्थान के लोकसभा के सदस्य के मूल मत से कम होता है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट, थर्ड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। चौथी बात, उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत का मूल्य बिहार के एक विधायक के मत के मूल्य के भिन्न होगा। चौथी बात भी यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक वोट वैल्यू होता है, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टेटमेंट तो बता दिया कि चौथा सही है, तीसरा सही है ना, और दूसरा सही है। पहली बात गलत थी, राइट। तो यहाँ से देखो 3 बातें इसके सही हैं, लेकिन यहाँ पर बता होना चाहिए कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP, ठीक है। वैल्यू ऑफ जो वोट होते हैं ऑफ एन MP, ठीक है, उनका इक्वल टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल MLA जो होते हैं उनके लेकर के, ठीक है। जितने यहाँ पर MLA होते हैं उसको लेकर के सभी के, और टोटल यहाँ पर इलेक्टेड MP होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा के, उनको मिला करके यहाँ पर जितने यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर इसके आंसर हो जाएगा। हिंदी में पढ़ सकते हो, जैसे सांसद का मत मूल्य बराबर होता है सभी विधायकों का मत मूल्य का कुल मूल्य, और अपॉन में या डिवाइड करेंगे तो कुल निर्वाचित सांसद प्लस लोकसभा और राज्यसभा को होनी चाहिए वो, ऐसे करके करो तो आपका जो निकलेगा जो सांसद के मत का मूल्य यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, तीनों बातें यहाँ इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज्य मंत्रिपरिषद की संरचना के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, इसमें बोला है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। पहली बात। सेकंड का यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट होगा, सेकंड बात है। दूसरी बात बोला है किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, है ना, 12 से कम नहीं होगी, बात सही है अभी, राइट। तीसरा, 5वीं सूची के अंतर्गत निर्दिष्ट क्षेत्र है उसमें प्रत्येक राज्य में जनजातीय कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 16 164 के तहत यहाँ पर जो है उसके अनुसार जनजातीय जो कल्याण है उसके लिए एक पृथक मंत्री व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों में यहाँ पर की गई। ये प्रावधान 5वीं सूची के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक राज्य पर लागू नहीं होगा, ठीक है। और इन राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री जो होता है उनके अनुसूचित जातियों को, पिछड़े वर्गों के कल्याण को लेकर के इसमें अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका ओनली 1 2 करेक्ट है, बी बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन तीसरा है, भारत के मुख्यमंत्री के पद के संबंधित संवैधानिक जो प्रावधान है उसके संबंध में विचार करना है। देखते हैं तीसरे को। पहला बोला है प्रधानमंत्री के विपरीत जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, मुख्यमंत्री राज्य के निचले सदन विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। पहली बात क्या होगी, तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन या विधानसभा या निम्न सदन अथवा विधान परिषद के यहाँ पर जो उच्च सदन होता है उसके यहाँ पर विद्वान हो सदस्य हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उससे मंत्री पद नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है। तथापि ऐसी स्थिति में उसे नियुक्ति के तिथि के 6 माह के भीतर किसी भी सदन में चुनाव अथवा नामांकन के माध्यम से सदस्यता प्राप्त करनी होती है, अनिवार्य होती है।
पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पद धारण करता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 4 है, भारत में विधायकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार करना है। राज्यसभा में परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के नामित सदस्य और दिल्ली के शासित प्रदेशों की विधानसभा के रूप में निर्वाचित सदस्य। इनमें से बोला है कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्य की जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उसके चुनाव का मतदान के लिए पात्र होंगे। आंसर हो जाएगा फोर्थ का करेक्ट आंसर। यहाँ से सिर्फ एक बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, ठीक है, एक बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो इसमें से केवल राज्यसभा के जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य हैं वही यहाँ पर तीनों निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से एक बात इसकी सही होगी। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित और भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तथा राज्य सरकार जो सभापति का उपसभापति का चुनाव, यहाँ पर ये जो प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदस्य हैं वही तीनों यहाँ पर निर्वाचन में भाग लेते हैं, राइट। तो यहाँ से जो आंसर इसका हो जाएगा ये आंसर होगा, एक बात इसकी सिर्फ करेक्ट है चौथी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, यदि किसी दिन केवल 54 सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर उपस्थित हो तो यहाँ पर 18वीं लोकसभा की कार्रवाई संचालित नहीं की जा सकती है। पहली बात यहाँ से जो 5वां नंबर इसका गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की जो कार्रवाई है इसमें संचालित करने हेतु गणपूर्ति जो कोरम है कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है, जिसमें यहाँ पर पीठासीन अधिकारी सम्मिलित होते हैं। और 18वीं लोकसभा में जहाँ कुल 543 सदस्य थे उसमें गणपूर्ति 54.3 होती है, अर्थात इनमें जो पूर्णांकित हैं 55 यहाँ पर मनाता है, ठीक है। तो यहाँ से बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, संसद के किसी भी सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है। सेकेंड बात यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा, ओनली 2, बी यहाँ से ओनली 2, तो डी यहाँ से करेक्ट होगा। पहला गलत है और दूसरा सही है, पहला गलत और दूसरा सही है, तो डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है, 6 नंबर, इसमें बोला है भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा की संरचना के संबंध में विचार करना है। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। पहली बात, छठे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, छठे का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 238 से अधिक नहीं हो सकती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से प्रत्येक राज्य की राज्यसभा में प्रतिनिधि को उस राज्य की विधानसभा और राज्यसभा की परिषद दोनों के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर चुनते हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। चौथा, राज्यों को उस राज्यसभा में सीटों की संख्या के आधार पर आवंटित की जाती है जिन्हें किंतु अब सभी यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों के समान प्रतिनिधित्व शामिल होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको। बोला कि राज्यों को राज्यसभा में सीटों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है किंतु सभी केंद्र शासित प्रदेशों का समान प्रतिनिधित्व होता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर संविधान की चौथी सूची में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा की जो सीटें है इसके आवंटन का प्रावधान किया गया है और इन सीटों का आवंटन मुख्यतः जो प्रत्येक राज्य की जो जनसंख्या है उसके आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तथापि सभी केंद्र शासित प्रदेश को समान रूप से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में राज्यसभा में केवल दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को ही यहाँ पर प्रतिनिधित्व प्रदान है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर छठे का क्या होगा, 2 बात सही थी, बी यहाँ से आंसर है। 7वां, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, कौन भारतीय कानून प्रणाली जो संज्ञात्मक अपराध है उसकी सबसे सही व्याख्या करता है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर ये सी, ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के पूर्व अनुमति के व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है। सी यहाँ से 7वें का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 8वां, विधान परिषद की सदस्यता हेतु अर्हता के संबंध में विचार करना है। पहली बात, 8वें का पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है विधान परिषद हेतु निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति को संबंधित जो राज्य की किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन होना चाहिए। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, राज्यपाल के मनोनयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को संबंधित राज्य का सामान्य निवासी होना चाहिए। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, 8वें का सी बात यहाँ से करेक्ट है, जो यहाँ पर विधान परिषद की सदस्यता होती है उसकी अर्हता के बारे में जो बात कर रहा है ये। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत का मान्यवादी, भारत का राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा उपसभापति, इनमें से बोला किन्हें किसी भी सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसके यहाँ पर सदस्य नामित किया सकते हैं उसकी कार्रवाई में भाग लेने या बोलने का अधिकार होता है। आंसर हो जाएगा 9वें का
करेक्ट आंसर एक तो सिर्फ पहला भारत का मान्यवती और एक यहाँ पर हो जाएगा तीसरा वित्त मंत्री। भारत का राष्ट्रपति इसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यदि भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक उनकी स्वीकृति के बिना कानून के रूप में नहीं रह सकता है। तथापि राष्ट्रपति स्वयं किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, ये भी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष कार्रवाई की अध्यक्षता करते हैं, स्वयं यहाँ पर उस सदन के सदस्य होते हैं। उन्हें लोकसभा में बोलने का तथा मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, किंतु वे राज्यसभा में ना तो बोल सकते हैं ना ही मतदान कर सकते हैं। और राज्यसभा का उपसभापति, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस टाइप से ओनली 1 और 3 करेक्ट है आंसर, यहाँ से ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 10वां नंबर, राज्यपाल के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल की अनुशंसा के बिना राज्य विधानमंडल में अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। पहली बात क्या होगा? पहली बात 10वें का आंसर स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड बात है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करता है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का हटाने की शक्ति होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि राज्य लोक सेवा आयोग जो है SPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तथापि उनकी जो हटाने की प्रक्रिया है ना, पद से हटाने को, यहाँ पर केवल राष्ट्रपति के पास यानी नियत होती है, राज्यपाल के पास नहीं होगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। 10वें का आंसर ए। क्वेश्चन 11 है, भारत के संसदीय प्रणाली के संबंध में विचार करना है। कौन सी यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं? पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना। ठीक है, पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 जो होता है राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसी भी राज्य की राष्ट्रपति द्वारा शासन लगाने की शक्ति प्रदान करता है। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं मानी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी दोषी को क्षमादान देना, सेकेंड बात गलत है। ठीक है, आर्टिकल जो 72 है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषित ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दंड को क्षमा को उसका प्रलंबन विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश निलंबन या परिहार लघुकरण की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने निर्णय के पुनर्विचार हेतु अनुरोध कर सकता है, निर्णय पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध कर सकेगा। तीसरी बात यहाँ से ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान का 44वें संविधान संशोधन था 44 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट है 1978, उसके द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया था कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा या मंत्रिपरिषद से प्राप्त किसी भी सलाह पर पुनर्विचार हेतु अनुरोध कर सकेगा। इस प्रक्रिया में अपने विवेक पर भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 12, भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जवाबदेह होती है, इसके क्या निहितार्थ होंगे? ठीक है, देखते हैं इसको। वह मंत्रिपरिषद लोकसभा तक का विश्वास खो देती है, उसे इस्तीफा देना अनिवार्य होता है। पहली बात, 12वें का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सभी मंत्री लोकसभा के प्रति परिषद द्वारा किए गए कृत्यों और चूक के लिए पर संयुक्त रूप से जवाबदेह होते हैं। सेकेंड बात भी सही है। जब लोकसभा का विश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना आवश्यक होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथा, यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो सदन को भंग कर दिया जाती है। चौथी बात से गलत, क्योंकि मंत्रिपरिषद द्वारा बहुमत खो देने की स्थिति में लोकसभा को भंग होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में प्रसंगों में राष्ट्रपति संवैधानिक परंपरा के अनुसार किसी अन्य दल को या गठबंधन को सरकार द्वारा गठन आमंत्रित कर सकता है और सदन को विघटन स्वतः स्फूर्त परिणाम नहीं होता है। तो बात गलत होगी। 1 2 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी बात इसकी करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के संबंध में प्रधानमंत्री को संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर्तव्य बताता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा जो अनिवार्य कर्तव्य बताएगा, एक तो पहला, प्रधानमंत्री को विधान प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा अवगत कराना आवश्यक होगा। बात सही है। सेकेंड बात, राष्ट्रपति द्वारा जो मांगी जाने पर प्रधानमंत्री को संघीय मामलों में संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करनी होगी। ये भी बात सही है। जो भी मांगी गई जानकारी आप उसको प्रदान करनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित हो तो प्रधानमंत्री भी ऐसे मामले में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखेंगे जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो, लेकिन अभी तक उस पर मंत्रिपरिषद विचार न किया हो। तीसरी बात भी करेक्ट है। सभी तीनों करेक्ट है। आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पर विचार करना है। यद्यपि संविधान में राज्यपाल
को अपने विवेकानुसार कार्य करने की सुविधा प्रदान की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बात, क्योंकि 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के साथ यहाँ पर राज्यपाल के लिए भी बाधक बना दिया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह थी उसको राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। तो ये बात क्या होगी? बना दिया गया था, और यह व्यवस्था राज्यपाल पर लागू नहीं होगी। ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है, ये यहाँ से 14 का आंसर है। 15 भारत में राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में विचार करना है। लगभग 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। पहली बात, 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। लगभग 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, ये भी बात यहाँ से सही हो जाएगी। तीसरा, सदस्यों का लगभग 1/6वां हिस्सा राज्य के 3 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिक्षक द्वारा चुना था, जिनका स्तर माध्यमिक विद्यालय से कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात ऐसे गलत है, क्योंकि लगभग 1/12, 1/3 नहीं, ठीक है, 1/6 भी नहीं, 1/12, ये मैं स्टेटमेंट ऊपर डिस्कस कर चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर 1/12 होगा, 1/6 या 1/3 नहीं होगा इसमें। चौथा, लगभग 1/4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि कुल सदस्यों का लगभग 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नामित होता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता, आंदोलन, सामाजिक सेवा इसमें यहाँ पर अनुभव रखते हो। तो बात गलत हो गई। आंसर 1 2 करेक्ट है। 15 का आंसर 2 बात सही है। क्वेश्चन 16, हाल ही में संपन्न भारत में इफ्टा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता के संबंध में विचार करना है। पहली बात, इफ्टा के सदस्य देशों में आइसलैंड और आपका लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड शामिल है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इफ्टा में यूरोप के 3 प्रमुख यहाँ पर आर्थिक समूह में से एक यहाँ पर और अन्य 2 समूह में यूरोप संघ ब्रिटेन में यहाँ पर शामिल किया गया। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, जबकि यहाँ पर इसके बाद नॉर्वे का स्थान आएगा। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इफ्टा यूरोपीय संघ के बाद भारत के साथ व्यापार समझौते में औपचारिक रूप से देने वाला दूसरा समूह ही यूरोपीय समूह होगा। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि हाल ही में संपन्न इफ्टा व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौते में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई थी, क्योंकि यहाँ पर इसके माध्यम से इफ्टा भारत की औपचारिक व्यापार समझौतों को करने वाला पहला यूरोपीय ब्लॉक बन गया है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी, दूसरा नहीं है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से एक बात सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहे पद जीवंश विरोधाभास के संबंध में विचार करना है। इनमें से कौन सा पद सर्वोत्तम वर्णन इसका कर रहा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए संसाधन उपयोग की दक्षता में वृद्धि से उस संसाधन का समग्र उपयोग बढ़ सकता है, ठीक है। ये विरोधाभास होता है। ये सामान्य धारणा को चुनौती देता है यहाँ पर जो दक्षता में सुधार स्वचालित रूप से संसाधनों के संरक्षण की ओर ले जाता है। इसका यहाँ पर पर्यावरण और ऊर्जा नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ से आंसर होगा 17 का। क्वेश्चन 18 है, भारत के मानववादी के संबंध में विचार करना है। उसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं होता है। पहली बात क्या होगी? 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारणा करता है। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने या भंग होने पर मान्यवादी को भी त्यागपत्र देना होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि हालांकि जो परंपरागत रूप से भारत का मान्यवादी तब इस्तीफा रहता है जब केंद्रीय मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है, क्योंकि वह इसी मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है, किंतु संविधान के अनुसार उसे इस्तीफा देने को कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। उसे निजी स्तर पर कानूनी अभ्यास करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तीसरी बात गलत है, उसे प्रतिबंधित नहीं किया तो उसको अनुमति होती है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों में बैठक की आयोजित करने का अधिकार देता है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो जब सदन एक किसी साधारण बहुमत या साधारण विधेयक को पारित कर देता है, लेकिन दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है, ठीक है, तो पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। तब क्या होगा? तब यहाँ पर क्या होगा? 108 के तहत यहाँ पर जो बैठक आहूत करने का अधिकार होगा। और यहाँ पर एक बात जब होगी जब दूसरे सदन को लेकर विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर समय बीत चुका हो और विधेयक पारित ना हुआ हो, तो भी यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त बैठक का प्रावधान आहूत करने का अधिकार होता है। 1 और 4 में सिर्फ होता है, जबकि यहाँ पर जब दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधन से असहमत हो तब नहीं होगा, और ना ही यहाँ पर जब एक सदन में संविधान संशोधन विधेयक पर कार्रवाई को लेकर 6 माह से अधिक का समय विलंबित करता हो, तो इस स्थिति में यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना है 1 और 4 इसका
करेक्ट आंसर। आप लिख सकते हो स्टेटमेंट लिख के अलग से कि 108 जो है आर्टिकल, उसमें संयुक्त बैठक आहूत करने के कुछ अधिकार है, एक तो 1 और एक ये वाला चौथा वाला पॉइंट को, ठीक है। आंसर 1/4 ये बात सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री सहित यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% निर्धारित की थी। आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी, 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है, सी यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर है विभाग संबंधी स्थायी समिति के संबंध में विचार करना है। पहली बात है डीआरएससी का मुख्य उद्देश्य संसद के प्रति कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करना होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, प्रत्येक डीआरएससी में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य होते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। डीआरएससी के सदस्यों का निर्वाचन सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों से ही किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि लोकसभा सदस्य का चुनाव लोकसभा और अध्यक्ष के जो सदस्य हैं उससे करते हैं, जबकि यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य सभापति द्वारा ही चुने जाते हैं। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 2 बात सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक कारण तथा मंत्रियों की जो मध्य उन कार्यों की आवंटन हेतु नियम बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर बी, राज्यपाल को, ठीक है। क्वेश्चन 23 है भारत की शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल जो सचिवालय है एवं उसकी भूमिका के संबंध में विचार करना है। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत के राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में कार्य करता है। पहली बात यहाँ से 23 का गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट जो सचिवालय है प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है और कैबिनेट सचिवालय को आवंटित सरकार का कार्य प्रधानमंत्री की जो आवंटित कार्य माना जाएगा भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत। पहली बात गलत है। सेकेंड, मंत्रिमंडल सचिव भारत की सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 24 है राज्य विधानसभा के सत्रों के संबंध में विचार करना है। कार्य और इनके निष्पादन करने वाला यहाँ पर सत्र है, ठीक है। देखते हैं आहूत कौन करता है इनको। पहली बात है 24 का ये बात बोला है आहूत करना होता है राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक सदन अधिवेशन के लिए आहूत करना। यह राज्य विधानमंडल के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का अधिक नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पर इसमें आएगी, तो यहाँ से क्या होगा। पहली बात आहूत करना बोला पीठासीन अधिकारी, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। अनिश्चित काल स्थगन मतलब क्या होता है। यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अर्थ है कि यहाँ पर विधानमंडल की बैठक को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना, ये पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये भी बात यहाँ से गलत है, राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है। स्थगन पीठासीन अधिकारी, स्थगन जो होता है वो पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि स्थगन किसी बैठक के कार्य को एक निश्चित समय के लिए स्थगन करना वो यहाँ पर पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। बात सही है। 17वां होता है ये राज्यपाल द्वारा विधानमंडल में सदनों का 17वां करना, ना कि मुख्यमंत्री द्वारा। विघटन क्या होगा। विघटन होता है कि यहाँ से जो विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है या विघटन करने की शक्ति, तो ये बात सही हो जाएगी। आंसर हो जाएगा 3 और 5 करेक्ट है ना, डी यहाँ से आंसर है 3 और 5। क्वेश्चन नंबर अगला है 25, भारत में केंद्र और राज्यों के उधार लेने के संबंध में विचार करना है। केंद्र सरकार भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के भीतर और विदेशी दोनों जगह पर उधार ले सकते हैं। पहली बात 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है, सही बात है। सेकेंड, यदि कोई राज्य सरकार केंद्र के प्रति ऋणी है तो उसे ऋण लेने के लिए केंद्र सरकार की आवश्यक सहमति होती है। बात एकदम सही है, ठीक है। आर्टिकल यहाँ पर संविधान का 293 का 3 में यहाँ पर बात बताई गई है, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है। 25 का आंसर पूछा क्या है, कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो सी। 26 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(3) के तहत निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि प्रभावित नहीं होता है। आंसर हो जाएगा 26 का करेक्ट आंसर सी, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन और पेंशन, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 27 है भारत के निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करना है। देखते हैं इसको 27 को। पहला कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। इसमें बोला है कितने किन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा एक तो कर्नाटक और एक महाराष्ट्र। द्विसदनीय विधायिका यहाँ पर शासन की ऐसी प्रणाली जो जहाँ विधायी निकाय 2 अलग अलग सदनों द्वारा यहाँ पर सभाओं में विभाजित होती है, सदनों सभाओं में विभाजित होती है। और भारत में अधिकांश राज्य में एक सदनीय
है ना। अधिकांश राज्य क्या, एक सदन, आपको याद रखना है, आपसे स्टेटमेंट में घुमा देगा कि अधिकांश राज्य यहाँ पर द्विसदनीय है, तो ये बात गलत हो जाएगी। किंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों में यहाँ पर ऐसा है विधान परिषद, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जिसमें से 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ से इसका 1 2 करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन 28 है, संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक के संबंध में मनी बिल के बारे में विचार करना है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, लेकिन इसे संशोधित नहीं कर सकती है। पहली बात, 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, राज्यसभा को भेजे गए धन विधेयक अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, इनमें से जिसमें यह घोषित किया गया हो कि यहाँ पर वह धन विधेयक है। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ बिना किसी प्रस्तुत के धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के साथ या बिना भी प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक जो होता है ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है और राष्ट्रपति में अनुशंसा के बिना कोई प्रस्तुत नहीं किया सकता। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 2 करेक्ट है। 29 है, भारत में अंतरराज्यीय जो परिषद है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। पहली बात यहाँ से इसमें बोले ये एक संवैधानिक निकाय जो संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित की गई थी। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रपति जब आवश्यक समझे तब इसे स्थापित करने के लिए अधिकृत समझेगा, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, ये एक स्थायी निकाय है जिसकी बैठक कम से कम 1 वर्ष में 1 बार होती है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान अंतर्राज्यीय परिषद को स्थायी निकाय नहीं बनाता है, न ही ये अनिवार्य बनाता है। इसकी बैठक प्रति वर्ष कम से कम 1 बार आवश्यक होती है ना। ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 2 करेक्ट है, 1 2 आंसर यहाँ से 29 का ए बात सही है। क्वेश्चन 30 है, 30 नंबर है, संसद की लोक लेखा समिति पीएससी के संबंध में विचार करना कौन सा सही होगा। लोक लेखा समिति का गठन सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये समिति सर्वप्रथम 1921 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित की गई थी, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगा। कोई मंत्री लोक लेखा समिति के सदस्य चुने जाने के लिए पात्र नहीं होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात है, पहली बात गलत थी, दूसरी बात सही है। तीसरी बात, लोक लेखा समिति का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाता है, तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है और यहाँ पर समिति का कार्य जो होता है भारत के न्यूनतम मालिका परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट होती है, उसकी जांच करना, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष रखा जाता है, ठीक है। तो ये बात गलत होगा, ओनली 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से बी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित पर विचार करने, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इनमें से बोला है कि कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं लेकिन निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। आंसर हो जाएगा 31 का, एक तो सिर्फ यहाँ पर जो आंसर होगा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बाकी यहाँ से तीनों नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य है ना, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति पर ले सकता है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, राष्ट्रपति के महाभियोग पर ले सकता है भाग लेने को लेकर, राष्ट्रपति के महाभियोग पर ले सकता है, ठीक है। और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य यहाँ पर हाँ, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं, और राज्यसभा दिल्ली जो पुडुचेरी इसको लेकर के नहीं, ठीक है। तो 2 बातें यहाँ से करेक्ट होनी चाहिए, 1 और 2, है ना। तो आंसर इसका होना चाहिए, तो इनमें से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं और उनके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। देखो महाभियोग में तो 2 भाग ले रहे हैं, लेकिन निर्वाचन में कौन भाग लेगा, निर्वाचन में ये हट जाएगा मनोनीत सदस्य वाला, ठीक है। तो 1 ही बचेगा, तो आंसर 1 बचेगा सिर्फ, यहाँ से क्या होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट होगा कि जो सिर्फ निर्वाचन में भाग लेगा वो राज्यसभा का मनोनीत सदस्य होगा, ये वाला बी। क्वेश्चन 32 है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कथन पर विचार करना है, किसी राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करने वाला अध्यादेश राष्ट्रपति के निर्देश के बिना जारी नहीं कर सकता है। पहली बात, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। यदि राज्यपाल की राय में कोई विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को प्रभावित करता है तो उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाएगा, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें क्या है यहाँ से करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर है, सही पूछा है। तो 33 है, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर
कौन सा संगठन ये कौन सा संगठन भ्रष्टाचार धारणा जो सूचकांक है सीपीआई को प्रकाशित करता है? आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2024 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई ने 180 देशों में 96 स्थान पर यहाँ पर रहा है। कौन? भारत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका अंक स्कोर 1 अंक गिरकर 38 हो गया। राइट, तो यहाँ पर 0 से अगर 80 के बीच में पैमाना माना था तो यहाँ पर 0 अति भ्रष्ट देश माना जाएगा। याद रखना है 0 बहुत भ्रष्ट देश है और 100 अत्यंत स्वच्छ है। राइट, तो यहाँ पर भारत का रैंक क्या है? 96 है। राइट, तो यहाँ पर मतलब स्वच्छ के कगार पर जा रहा है, 96 पर है ना, याद रखना है। भारत के पड़ोसी देशों में 135 रैंक है इसका। ठीक है, और श्रीलंका में 121 रैंक है इसकी। राइट, जबकि बांग्लादेश की रैंकिंग यहाँ पर 149 रही है। चीन 76वें स्थान पर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 33 हो गया 34। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के बारे में विचार करना है। जिन गांवों में कम से कम 50% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है वे इस योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए पात्र होंगे। पहली बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति कौशल विकास और आय सृजन योजनाओं के लाभ के लिए पात्र होंगे। ये भी बात सही है। तीसरा, इस योजना के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ये बात सही है गलत है? सोचो आप। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से डी। 35 नंबर है, भारत की संसद में गैर सरकारी विधेयक के संबंध में विचार करना है। कोई भी मंत्री संसद के गैर सरकारी विधेयक को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता है। पहली बात, 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात बोला है 35। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है यहाँ पर, क्योंकि जो किसी निजी सदस्य द्वारा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। गलत हो जाएगा। सदन में इसे पुनर्स्थापित करने के लिए विधायिका को कम से कम 3 महीने पहले सूचना देना आवश्यक होगा। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में प्रतिक्रिया कार्य संचालन के लिए नियम जो 66 है उसके अनुसार किसी सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध कम से कम 1 माह पहले सूचना देनी होती है, ना कि 3 महीने पहले। केवल निचले सदन में ही सदस्य गैर सरकारी सदस्य पुनर्स्थापित कर सकते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि लोकसभा में राज्यसभा दोनों में यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ एक बात करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 36 है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहल के संबंध में विचार करना है। सरकारी पहल, उद्देश्य और प्रशासनिक मंत्रालय। देखते हैं 36 को। पहला, जलवाहक योजना आंतरिक जलमार्ग के माध्यम से लेकर के और पत्तन पोत और परिवहन को जल मंत्रालय के तहत। ये बात सही है। समुद्र मिशन, समुद्रयान मिशन, ये क्या है? समुद्रयान मिशन है, ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के तहत गहरे समुद्र की खोज को लेकर के की गई थी। ये भी बात सही है। सागरमाला योजना जो है ये कार्यक्रम भारत के 7500 किलोमीटर लंबे यहाँ पर समुद्र तट है, जिसमें 14,500 किलोमीटर लंबे जो संभावित नौगम्य जलमार्ग है उसको लेकर के रणनीतिक स्थान पर लाभ उठाकर देशों में बंदरगाह को आधारित सागरमाला परियोजना को यहाँ पर न्यूनतम बुनियादी ढांचे को साथ यहाँ पर सही करना। और यहाँ से तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका सभी 3 सी हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसान पहचान पत्र फार्मर आईडी के संबंध में विचार करना है। ये किसानों की एक डिजिटल पहचान पत्र या पहचान होगा, जिससे यहाँ पर जो किसानों के भूमि अभिलेखों और पशुधन स्वामित्व से जुड़ी होती है। पहली बात 37 का करेक्ट है। सेकंड, इसका निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये पहचान पत्र का निर्माण और रख रखाव राज्य सरकारों द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से केंद्र सरकार नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। 37 का आंसर, एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखते हैं इसको। संसदीय मामले के संबंध में विचार करना है। देखते हैं कि लेखा अनुदान वोट ऑन अकाउंट के शब्द का तात्पर्य क्या होगा। वोट ऑन अकाउंट का शब्द का तात्पर्य यहाँ से क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बजट के अनुमोदन की प्रत्याशा में सरकार को धन निकालने की अनुमति देने वाला प्रावधान होगा। ये सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 38 का। 39 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संविधान ने संसद में कार्य संपादन हेतु हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में रूप में घोषित किया है। पहली बात 39 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राजभाषा अधिनियम 1963 ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी कॉपियां पर जारी रखने की अनुमति दी है। यह भी बात सही है। तीसरा, पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को सदन के उसकी मातृभाषा संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तो तीनों बातें यहाँ से क्या है? करेक्ट है। आंसर 39 का डी। क्वेश्चन 40 है, भारत के संविधान के संबंध में विचार करना है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करेगी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राज्य में मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र से आवश्यक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं। 40 का आंसर सी। 41, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यपाल के पद के संबंध में विचार करना है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगा, यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करता है। ये बात गलत है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति के दौरान राष्ट्रपति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना आवश्यक है, ताकि यहाँ पर राज्य में संवैधानिक तंत्र सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित हो सके। हालांकि ये संविधान में उल्लिखित आवश्यकता नहीं है ऐसा, ठीक है, बल्कि यहाँ पर एक परिपाटी है जो वर्षों में विकसित हुई थी। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए व्यक्ति को किसी भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर नियुक्त करना है किसी व्यक्ति को तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। बात सही है। चौथा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर पद धारण करता है। ये बात सही है। 156 में आर्टिकल में यहाँ पर बात बताई गई है। आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 यहाँ से करेक्ट होगा। सी बात यहाँ से सही है। दूसरी बात गलत है। 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने। साधारण विधेयकों पर पुनर्स्थापन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यपाल पर ख्यापित अध्यादेश का अनुमोदन और धन विधेयकों पर विचार। आंसर हो जाएगा, पूछ रहे कि यहाँ पर किस मामले में राज्य विधान परिषद को राज्य विधानसभा के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला और एक तीसरा। ठीक है, 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो राज्य विधान परिषद को राज्य विधानसभा के समान शक्तियां प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका तात्पर्य कि दंड प्रक्रिया को बदलना, उसकी अवधि को कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तन कर देना। ये किस टाइप की यहाँ पर जो रीट है उसकी बात बताता है। आंसर हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर सी, परिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। ये मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, यूकेटी टेस्ट है वहाँ पे मैंने कराया था इसका पूरा मतलब 2 से 3 क्वेश्चन मैंने इसके कराए थे रीट वाले क्वेश्चन पॉलिटी में। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं 44 है, लोकसभा के विघटन के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान के अनुसार अपनी पहली बैठक के दिन से 5 वर्ष की अवधि के पूर्ण होने पर लोकसभा विघटन हो जाता है। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर पूर्व भी लोकसभा को भंग कर सकती है। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें सही है। 44 का आंसर सी। 45, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इस पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, यदि लोकसभा का कोई सदस्य भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है तो अध्यक्ष उसे आयोग घोषित कर सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लाभ का पद धारण करने के लिए लोकसभा के किसी सदस्य को निर्भर ठहराने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, अध्यक्ष के पास नहीं होगी। तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। ए यहाँ से 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है, 8 प्रमुख यहाँ पर उद्योग सूचकांक है, उसके बारे में विचार करते हैं। देखते हैं 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। पहली बात 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकेंड, 8 प्रमुख उद्योगों में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का भारण सर्वाधिक है, जबकि यहाँ पर उर्वरकों का सबसे कम होगा। सेकेंड बात सही है। तीसरा, 8 प्रमुख उद्योगों में मिलकर औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक आईआईपी में शामिल वस्तुओं का कुल भार का 1/3 से अधिक हिस्सा रखता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम सही है। 46 का आंसर क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 47 है, लुप्तप्राय प्रजातियों की आनुवंशिक सामग्री के संरक्षित करने के लिए भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित जीव बैंक जो बेस्ड बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। आंसर हो जाएगा 47 का बी, पदजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान। बी यहाँ से क्या होगा, 47 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक कोशिकी और आणविक जीव विज्ञान केंद्र में साझेदारी के साथ जो जुलाई 2024 में चालू होगा। ठीक है, मतलब चालू हो चुका होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, 48 यहाँ से, हाल ही में समाचारों में देखे गए प्रोजेक्ट वाटर वर्थ का उद्देश्य क्या है, इसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन कौन कर रहा है। आंसर हो जाएगा 48 का सी, यह इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उद्देश्य एक वैश्विक समुद्र तल केबल परियोजना होगी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में विचार करना है। स्मॉल मॉडल रिएक्टर को 1000 मेगावाट
तक बिजली उत्पादन के लिए डिजाइन किए गए या डिजाइन किया जाता है। पहली बात यहाँ से गलत होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे उन्नत परमाणु रिएक्टर को जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट से कम से लेकर 300 प्लस मेगावाट तक होती है। जो पारंपरिक बड़े परमाणु रिएक्टर के लिए एक लचीला, मापनीय और लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, एसएमआर आमतौर पर थोरियम को अपने प्राथमिक ईंधन के रूप में उपयोग करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत में मौजूदा धापित भारी रिएक्टर जो हैं उसमें संशोधित संस्करण और यहाँ पर प्रत्येक की क्षमता 200 मेगावाट होगी, जिन्हें यहाँ पर अल्प संवर्धित यूरेनियम ईंधन में यहाँ पर दिया जाएगा और इन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है बार्क, उसकी परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा यहाँ पर संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है। तीसरा, एसएमआर को कारखानों में निर्मित किया जा सकता है जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है इसको। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कारखानों में निर्मित किया जा सकता है और यहाँ पर जो दूर क्षेत्र है उसमें भी स्थापित कर सकते हैं इसको। तीसरी बात सिर्फ करेक्ट है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 50 है, हाल ही में एक नजदीकी आकाशगंगा के चारों ओर देखा गया आइंस्टीन रिंग नामक एक परिघटना निम्नलिखित किसका परिणाम होगा? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर, एक दूरस्थ वस्तु में आने वाले प्रकाश का एक विशाल आक्रभूमि आकाशगंगा द्वारा कुर्ती लेंसिंग का। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर है। 51 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, कथन 3। भारत में राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति राज्यपाल की तुलना में व्यापक होगी। पहली बात 51 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को माफ कर सकता है जिससे किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है और पहले की व्याख्या कर रहा है, ये बात सही है, पहले की व्याख्या भी कर रहा है। तीसरी बात है, राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति उन मामलों तक ही भी प्रसारित होगी जो कोर्ट के मार्शल द्वारा सुनाए गए, सभी राज्यपाल के पास शक्ति नहीं होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो राष्ट्रपति की जो क्षमता शक्ति है उन मामलों तक भी प्रसारित होगी जो कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाए गए हों, जबकि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति नहीं है। तीसरी बात यहाँ से सही है, लेकिन यहाँ पर पहले की व्याख्या कर रही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 51 का ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 52, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी भी सदन द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। सेकेंड बात 52 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति से जो स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिए क्वेश्चन 52। ठीक है, 52 क्वेश्चन यहाँ पे 52 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए टेस्ट नंबर 2 के। अब इसका पार्ट 2 में जो डिस्कस करेंगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक कवर करेंगे। ठीक है, बाकी कुछ डाउट आएगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और सुबह मैं करा चुका हूँ यहाँ पर जो दृष्टि का यहाँ पर टेस्ट नंबर 6 आया था, लेटेस्ट अभी हुआ है 2 दिन पहले संडे को, वो पेपर मैंने कराया हुआ है। और यहाँ पर अभी शाम को कराने वाला हूँ आज जो दृष्टि का मेंटरशिप टेस्ट नंबर 12 है उसका पार्ट 1। ठीक है, तो देख सकते हो। अभी एंड करते हैं से इसको, और कल लाएंगे टेस्ट नंबर 14 यूकेटी का अपना, जो यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित होगा पूरा पेपर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।